अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन तय्यिबन मुबारकन कसीरन कसीरा। सलातु वस्सलामु अला रसूलिही अरसलहु इलन नासि काफ़तन बशीरन व नज़ीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नबी अल्लाह। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्हम्दुलिल्लाहि मुन्शिल खल्क़ि मिन अदमी सुम्मस्सलातु अलल मुख्तारि फिल क़िदमी। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल व अला की हम्द व सना, दुरूद ना सलाम रहमतल लिल आलमीन, सय्यिदे दो आलम, फ़ख्रे दो आलम, इमामुल अंबिया, हबीबे किब्रिया, अहमदे मुज्तबा मुहम्मदे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहाबिहि व बारक व सल्लम की बारगाह में पेश करने के बाद, सामिईन नाज़रीन, गुज़श्ता जुमों की तरह आज भी हम अपने भाई अलहाज मोहम्मद अयूब साहब, उनके नेटवर्क के थ्रू पैगाम इश्क़ रसूल, पैगाम मुस्तफ़ा और फरमाने अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला हर जुमे को हम कोशिश करते हैं कि हमारी तरफ से दीन मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कुछ पैगाम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का गुलदस्ता हमारी तरफ से उश्शाकान मुस्तफ़ा और उम्मत मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम पेश करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज 22 मुहर्रमुल हराम शरीफ है और इस्लामी साल का जो पहला महीना जा रहा है। दिन सारे ही अल्लाह की तरफ से बरकतों वाले, अज़मतों वाले, रिफ़तों वाले, बरकत वाले और सारी की सारी घड़ियाँ वो भी बरकत वाली। लेकिन ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल व अला का निज़ाम कुदरत है। इसको समझना बहुत आसान भी है और बहुत मुश्किल भी है। गहराई में जाएं तो मुश्किल है। अगर सिर्फ और सिर्फ अपने दिलो दिमाग को इत्मीनान देने के लिए, सुकून देने के लिए
अपनी जिहत, अपनी सिमत जो राइट है उसको मुकर्रर करने के लिए निज़ाम कुदरत को समझेंगे तो बहुत आसान है। क्यों? इसलिए जो मुसलमान जहाँ जहाँ बस रहे हैं वो दीन इस्लाम पर कायम है और रब्बे ज़ुल्मनन अपनी पाक किताब में, ला रैब किताब में, तमाम किताबों की सरदार किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद, उसमें इरशाद फरमाते हैं इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह का पसंदीदा दीन दीन इस्लाम है। और अहकमुल हाकिमीन, खल्लाके कौन मकान, जो हमारा मालिक है, जिसकी हम मखलूक हैं, जिसके हम बंदे हैं, उसने हमें दुनिया में भेजकर ये बतलाया कि मेरा भेजने का जो मकसद है दुनिया में, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, जिन्नों को इंसानों को इसलिए मैंने दुनिया में भेजा, इल्ला लियअबुदून, वो मेरी इबादत करें। और ये भी याद रखें, इंसान को, बंदे को मनाना, राजी करना, खुश करना बहुत मुश्किल है, लेकिन वो खालिक हकीकी, मालिक हकीकी, जो कायनात अर्दी और समावी का मालिक है, उसे राजी करना बहुत आसान है। जितना भी गुनाहगार बंदा हो, जितना भी इंसान गुनाहगार हो, जितना भी अल्लाह की बारगाह से दूर हो, लेकिन किसी वक्त इंसान को ये ख्याल आता है मेरा मालिक वो है, मेरा खालिक वो है, मेरा राज़िक वो है जिससे मैं बहुत दूर हूँ, बावजूद मुझे उसके बहुत करीब होना चाहिए था, मैं दूर हूँ, फिर भी वो मुझ पे अपनी कर्म नवाजियाँ फरमा रहा है, फिर भी मुझे वो नवाज रहा है, फिर भी मुझ पर उसकी सारी की सारी अनायात है। बस यही खालिक और मखलूक में ज़मीन और आसमां का फ़र्क है। बल्कि हदीस कुदसी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला वाला इरशाद फरमाते हैं, मैं अपने बंदे से, अपनी मखलूक से इतनी मोहब्बत करता हूँ, इतना प्यार करता हूँ, 70 माओं की मोहब्बत एक तरफ, अल्लाह फरमाते हैं मैं 70 माओं से ज़्यादा अपने बंदे से, अपनी मखलूक से प्यार करता हूँ। वो रहीम है, करीम है, जिसके रहम से हम दूर हैं, कर्म से दूर हैं, लेकिन फिर भी वो मेहरबानी फरमा रहा है। आइए उस खालिक के करीब हो जाएं, उस मालिक के करीब हो जाएं, उस मालिक के साथ अपनी लौ लगा लें, उस खालिक के साथ अपनी निस्बत जोड़ लें, उस रब्बे काबा के साथ अपना ताल्लुक मजबूत कर लें। जब ये हो जाएगा फिर वो खालिक राजी हो जाएगा, तो फिर ये दुनिया में कामयाबी, कब्र में भी कामयाबी,
हशर में भी कामयाबी। बहरहाल हम कुछ और बयान करना चाहते हैं जो मैंने आया मुबारक तिलावत की है। उलाइका अलैहिम सलावातुम मिर रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ला वाला अपने बंदों पर उलाइका अलैहिम सलावातुम मिर रब्बिहिम व रहमा, अपनी रहमत और अपनी अनायात, अपनी करनवाजियाँ अल्लाह अपने बंदों पर फरमा रहा है। इनमें वही बंदे हैं जो उसके करीब हैं, जो चलते हैं तो उसकी रज़ा के लिए और गुफ्तगू करते हैं तो उसको राज़ी करने के लिए, और इबादत करते हैं तो उसको राज़ी करने के लिए, मखलूक खुदा के साथ मोहब्बत करते हैं तो उसको राज़ी करने के लिए, अल्लाह के बंदों के साथ प्यार करते हैं तो उसको राज़ी करने के लिए। और उन बंदों के लिए अल्लाह फरमाते उलाइका अलैहिम सलावातुम मिर रब्बिहिम व रहमा। यानी सलात जो है, सलात इसको नमाज भी कहा गया है, और सलात दुरूद भी है। सलात के मानी रहमतें बरकते भी हैं। उलाइका अलैहिम, उन पर मेरी रहमतें बरकते, अल्लाह की रहमतें बरकते। उलाइका अलैहिम सलावातुम मिर रब्बिहिम व रहमा। वही बंदे जो मैंने अर्ज किया है, बंदे तो सभी हैं, लेकिन उन बंदों में अल्लाह ने जिनको चुना हुआ है, जो चुनीदा हैं, बारगाहे मुस्तफ़ा में भी, बारगाहे खुदा में भी। हम इसको थोड़ा सा इस अंदाज से लेते हैं। रहमत दो आलम सय्यद दो आलम हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके बाद आपके सहाबा के बाद अहले बैत अतहार, यानी मैं अर्ज़ कर दूँ खुलाफा राशिदीन, मंबा सिद्क़ व सफ़ा सय्यदना सिद्दीक़ बाकमाल और मुराद मुस्तफ़ा जनाब सय्यदना उमर बिन खत्ताब, और दो नूरों वाले जनाब सय्यदना उस्मान ज़िन्नुरैन, और अल्लाह का शेर हसन हुसैन के बाबा मौला अली कायनात मुर्तज़ा अली मुश्किल कुशा अली शेर खुदा अली करमुल्लाह वजहुल करीम अली, ये उन चुनीदा लोगों में से हैं। और भी सारे सहाबा उलुल अज़म हैं जिनकी इस्लाम के लिए कुर्बानियाँ हैं। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनकी इतनी मोहब्बत है, उनको दुनिया में अल्लाह और अल्लाह के महबूब के अलावा कोई और नजर आता ही नहीं है। यानी उन पर अल्लाह की रहमतें हैं, वो चुनीदा है। हसन हुसैन सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद, जिनसे अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत की है, जिनको सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है इनसे मोहब्बत मेरे साथ मोहब्बत है, और मेरे साथ मोहब्बत खल्ला के कौन मका के साथ मोहब्बत है। मैं इसकी एक मिसाल पेश करूं, यानी जितना भी गुनाहगार आदमी हो, जितना भी अल्लाह से दूर हो, जितना भी दीन से दूर हो, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जितना भी दूर हो,
बिल आखिर एक वक्त ऐसा आता है, वो अल्लाह का बंदा जिसको उसने शऊर दिया है, दुनिया में भेजा है, यानी सब इंसान, उनके पास अपना कुछ भी नहीं, सब कुछ उसी का है। हर इंसान आंखें देख लें, हाथ देख लें, कान देख लें, जुबान देख लें, पूरी की पूरी बॉडी देख लें, इसके अपनी तो है ही नहीं, उसकी अमानत है। जब उसकी अमानत है तो फिर इसमें हम अमानत में खयानत क्यों करें। और वो बंदा जो बुला हुआ है, एक मर्तबा दिल में खौफ खुदा पैदा हो गया, अहकमुल हाकिमीन की बारगाह में आके झुक गया, सच्चे दिल से उसको मान लिया। ऐसे नहीं दिल से कह भी दिया, जुबान से कह भी दिया ला इला तो क्या हासिल, दिलो निगाह जो मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। जब उसके दिल भी निगाहें भी सीधी सिमत हो गई, एक मर्तबा सच्चे दिल से उसकी बारगाह में झुक गया, मौला मैं तेरा आजिज गुनाहगार बंदा हूं, ऐ मौला करीम मैं तेरी बारगाह में झुक कर तौबा इस्तगफार कर रहा हूं, मौला सच्चे दिल से मेरी तौबा को, मेरी इस्तगफार को कबूल कर ले। हदीसें भरी पड़ी हैं कुरान करीम में, मुतअद्दिद मकामात पे अल्लाह ने माफ़ी का भी और मांगने वालों का भी जिक्र किया है, और अपनी रहमत का जिक्र भी किया है, अपने करम का भी जिक्र किया है, अपने फजल का भी जिक्र किया है। एक मर्तबा सच्चे दिल से कहा, सीधे में झुक कर, वो एक सीधा जिसे तू गिरा समझता है, वो एक सीधा जिसे तू गिरा समझता है, आदमी को देता है हजार सीधे से निजात। आलिम हो तकब्बर से भरा हुआ हो, कुछ भी नहीं, और बहुत बड़े से बड़ा हो, दौलत हो, तकब्बर से भरा हुआ हो तो कुछ भी नहीं। उसकी तरफ से तो एक इशारा ही होता है, कुन फयकुन, बस हो जाता है। और फिर तकब्बर से भरा हुआ हो, साजिर फरमाते हैं तकब्बर अजाजीर रा खार कर बजिंदा ने लानत गिरफ्तार कर। तकब्बर शैतान ने किया, कहां से कहां चला गया, अल्लाह की बारगाह में आजिज बंदा होकर, और उसकी बारगाह में इज्ज़ व इंकिसारी के साथ जब झुकता है, मौला सच्चे दिल से तौबा कर रहा हूं। अल्लाह फरमाते फरिश्तों, ऐ मुकर्रबीन मलाइका गवाह हो जाओ, ये वो बंदा है जो भटका हुआ था, कहां कहां घूम रहा था, आज सर सीधे में रख के क्या कह रहा है, जो उसकी बारगाह में झुक गया, रहमत खुदाबंदी उसकी तरफ झुक गई। या अल्लाह मैं माफ़ी मांगता हूँ, माफ़ फरमा दे, तो रहीम है रहम फरमा दे, तो करीम है करम फरमा दे, मौला अपना फजल फरमा दे अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसीला जलीला से। फिर उसका करम देखो, उसका फजल देखो। वो फरमाता है फरिश्तों, इसका इस अंदाज से, आजिज़ी और इंकिसारी से मेरी बारगाह में झुकना मुझे पसंद आ गया है। गवाह हो जाओ, मैंने इसके पिछले सब माफ़ कर दिए, सब माफ़ कर दिए। अब ये नई जिंदगी का आगाज करने वाला है। तो अल्लाह फरमाते हैं उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। अज़ीज़ान ग्रामी सामीन नाज़रीन, ये मुख्तसर सा हमारा मोहब्बत बरा और मोहब्बत रसूल से और अल्लाह की मोहब्बत से और उसकी जो मुकर्रबीन है,
खुलाफाए राशिदीन अहले बैत रसूल उनकी मोहब्बत से भरा हुआ पैगाम गुलदस्ता हमने पेश किया है। अल्लाह कबूल फरमाए और हमारे देखने वाले सुनने वाले कहाँ कहाँ देखते हैं और सुनते हैं, यानी अगर ताख़ीर हो जाए हमारा ये पैगाम जाने में तो बहुत से लोग ख़ास करके हमारे भाई चौधरी अफजल साहब वो फ़ोन करते हैं जी, मतलब कि हमने इंतज़ार था, बल्कि इससे ज़्यादा क्या हमारे जनाब हाजी अयूब साहब उनके रिलेटिव पाकिस्तान लाहौर में होते हैं, सऊदीया में होते हैं, और हमारे भाई अफजल साहब उनके अमेरिका में, यूरोप में, और फिर हमारे भाई मोहम्मद अफजल भट्ट मरहूम उनके तीनों साहबजादे इमरान अफजल भट्ट, उस्मान अफजल भट्ट और इरफान अफजल भट्ट वो भी इंतज़ार में होते हैं कि अली हजवेरी मस्जिद से पैगाम मोहब्बत और अल्लाह वालों का पैगाम और अल्लाह के नबी की मोहब्बत का जो पैगाम है वो कब सुनने को मिले। तो बहरहाल अल्लाह ताला कबूल फरमाए, अल्लाह ताला सब पे अपना फजल करम फरमाए, तमाम उम्मत मुस्तफ़ा को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत मुस्तफ़ा पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। नाचीज़ साहिबजादा मोहम्मद रफ़ी चिश्ती सियालवी, खतीब अली हजवेरी मस्जिद बर्मिंघम और सरपरस्त आला पैगाम इश्क़ रसूल इंटरनेशनल। वस्सलाम माल कराम।